हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है फाइजर लिमिटेड। क्यों ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है? तो इसके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये अपने ऑल टाइम हाई से हमें 40% की गिरावट के भाव पे मिल रहा है। आइए हम पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं, बाद में चार्ट में टेक्निकल पैटर्न की बात करेंगे। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास केवल 16.5% की होल्डिंग है। उसमें भी 2% की होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। अब बड़े इन्वेस्टर का नाम जब हमने यहाँ देखा तो अतुल लिमिटेड का नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 14.5% की होल्डिंग ही है। अब डीआईएस के पास 16.5% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 2.5% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट का डेटा बड़ा काफ़ी दमदार और मजबूत है। अब कंपनी के पास 3,705 करोड़ का रिजर्व है। उसके सामने कंपनी के ऊपर सिर्फ 37 करोड़ का ही कर्ज है। इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। तो इस हिसाब से बैलेंस शीट इसकी काफ़ी दमदार और मजबूत है। इसके आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है और इसमें अभी एक क्वार्टर का प्रॉफिट आना बाकी है। हो सकता है इस साल का जो प्रॉफिट है वो अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हो जाए। ये एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है। मार्केट कैप में हम देखें तो चौथे नंबर पे हमें इसका नाम यहाँ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भारत की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उसके आगे हम देखें तो ये कंपनी फाइजर इंक कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है, जबकि उस कंपनी का बिजनेस 125 से ज़्यादा देशों में हो रहा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और हमें ये अपने ऑल टाइम हाई से 40% की गिरावट पे मिल रहा है। तो इसमें हमारा पहला सपोर्ट 3,600 से लेकर 3,900 के बीच में रहने वाला है और इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 2,400 से लेकर 2,700 के बीच में रहने वाला है। इसमें हमारे सिर्फ दो ही सपोर्ट रहने वाले हैं और इसमें हमारा टारगेट 6,500 का रहने वाला है। वहाँ पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। इसने आज तक अपने इन्वेस्टर को कभी भी निराश नहीं किया है। ये जितनी भी गिरावट करेगा हम इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए तैयार है। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, ये गिरावट करता है लेकिन अपने पुराने ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के लिए उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। यहाँ पे आप देखिए, फिर यहाँ पे आप देखिए, उसके बाद यहाँ पे भी देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे भी देख लीजिए। पिछली बार 3,500 के लेवल से सपोर्ट बना के 6,450 का ऑल टाइम हाई लगा दिया था। अभी ये हमें दोबारा मौका दे रहा है तो इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। अगर ये इसी सपोर्ट के पास सपोर्ट बना के वापस ऊपर चलना शुरू करता है तो बड़ी अच्छी बात है, और यदि ये इसी सपोर्ट को ब्रेक करके और ज़्यादा गिरावट करता है तो करने दो। हम वहाँ पे बिना डरे दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो दूसरा सपोर्ट है ये दूसरे सपोर्ट पे अगर आ जाता है तो वहाँ पे इसके वैल्यूएशन काफ़ी डिस्काउंट में आ जाते हैं और डिस्काउंट वैल्यूएशन वाले स्टॉक हमें बड़े पसंद आते हैं, क्योंकि डिस्काउंट वैल्यूएशन वाले स्टॉक में हमें प्रॉफिट भी मिलेगा और बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। स्टॉक मार्केट में सारा खेल वैल्यूएशन का ही है। तो इस वीडियो को आप मेरी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।